हाँ मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने पुनः है क्लास के रूप में आगे जो हरित लवक पढ़ाऊँ कक्षा 9 में है। ये कक्षा 9 तो क्लास 9th में आपको हर क्या करेंगे, लवक पढ़ाऊँगा। लवक 9 के लिए इम्पोर्टेंट है बिल्कुल। लवक क्या होते हैं? लवक क्या होते हैं? लवक के लिए सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि पेड़ पौधे में विभिन्न प्रकार के रंग, कलर ये सब पाए जाते हैं। हरा हो गया, लाल हो गया, श्वेत हो गया, इस तरह दिखाई देते हैं ना, तो इनको लवक कहते हैं। लवक क्या होते हैं? एक प्रकार के पिगमेंट या वर्णक होते हैं, रंग होते हैं। और ये पौधों में 3 प्रकार के होते हैं। पौधों में कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहले आप तो देख लें कि ल्यूकोप्लास्ट, अवर्णी लवक। अवर्णी लवक, ये हो गया वर्णी लवक, और ये हो गया हरित लवक। हरित लवक, तो ये अवर्णी लवक को अंग्रेजी में ल्यूको प्लास्ट, वर्णी लवक को क्रोमो प्लास्ट और क्लोरो प्लास्ट। तो ल्यूको मतलब होता है, ल्यूको माने व्हाइट और प्लास्ट माने प्लास्टिक, क्रोमो माने रेड, प्लास्ट माने प्लास्टिक। इसी तरह से प्लास्ट, इसी तरह से ये क्लोरो माने ग्रीन, प्लास्ट माने प्लास्टिक। तो ये हम कहेंगे लवक क्या होते हैं, लवक प्लास्टिक क्या होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं प्लास्टिक आर 3 काइंड्स, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट है क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट किस तरह के होते हैं? ल्यूकोप्लास्ट जो अवर्णी लवक होते हैं, ल्यूको माने होता है क्या? ल्यूको माने व्हाइट, अर्थात इसमें कोई वर्ण नहीं होता, कोई रंग नहीं, वर्ण नहीं। इसमें क्या है? लाल रंग होते हैं, लाल रंग के होते हैं। इसमें क्या है? हरे रंग। तो हम ये कह सकते हैं कि ये टमाटर आपने देखा होगा, टमाटर हरे से लाल क्यों हो जाता है? हरे से लाल क्यों हो जाता है? तो हम कह सकते हैं कि देखो हरा है ये और ये लाल है, तब कैसे हरित लवक किस बदल गया? वर्णी लवक में बदल जाएगा। इसी प्रकार से अंग्रेजी में कह सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट किस में बदल जाता है? क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है। क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है, इसीलिए टमाटर हरे से लाल हो जाता है। आप ये भी देख लें, इसमें एक लवक का नाम होता है, कभी कभी पेपर पूछा जाता है, लाइकोपिन। क्या है? लाइकोपिन। इसमें एक लाल रंग का लवक होता है, तो यही लवक बदलता है। कैसे? क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है। तो ये हो गया है आपका लवक। लवक में से मैं तुमको बता ही दिया कि कैसे कैसे हुआ, लवक कितने प्रकार के होते हैं, लवक कहाँ पाए जाते हैं। तो अवर्णी लवक कहाँ पाए जाते हैं? अवर्णी लवक पौधे के सफ़ेद भाग में, जैसे पुष्प कोई सफ़ेद रंग का दिखाई देता है तो वहाँ पे पाए जाते हैं। और कभी ये भी ध्यान दिया होगा कि जो वर्णी लवक का होते हैं वही फूलों के भाग में पाए जाते हैं। हाँ, और आपने नीली हरी शैवाल भी देखे होंगे, रंग बिरंगी दिखाई देती है, तो वहाँ भी ये लवक पाए जाते हैं। लेकिन वर्णी लवक और अवर्णी लवक आप तो पुष्पों में आसानी से देख सकते हैं, एंथ्रासायनिन है, ये इस तरह से चमकदार उसमें पिगमेंट्स होते हैं। तो आप इसमें हम पढ़ा रहे हैं हरित लवक। हरित लवक, हरित लवक हरे रंग का होता है और ये कहाँ पाया जाता है? पौधे के समस्त हरे भाग में पाया जाता है, समस्त हरे भाग। संरचना, इसे कोशिका की रसोई कहते हैं। कोशिका की रसोई पेपर में पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिका रसोई किसे कहा जाता है? हरित लवक को कहा जाता है। इसका भी नाम बदल देते हैं, ये हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। अब आते हैं संरचना में देखेंगे, ये लगभग 2 नैनो माइक्रोमीटर का होता है और लंबा कितना होता है? लगभग 6 नैनो माइक्रोमीटर का होता है। तो ये इसकी चौड़ाई लंबाई हो गई। और आगे देखते हैं इसकी संरचना में। संरचना देखेंगे तो देखो
इससे दिखाएगा। आप यहाँ से डबल लेयर कर देते हैं, इसको डबल लेयर पेपर में आप लोगों के ऐसे दिखाई देगा, तो डबल लेयर कर देते हैं। जैसे मैंने माइटोकॉन्ड्रिया बताया था कोशिका में, उसी तरह से ये बाहर का क्या कहते हैं, आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन और इनर, इसके अंदर क्या भरा होता है, देख लो। इसके अंदर जो भरा होता है इसे कहते हैं स्ट्रोमा, तरल पदार्थ स्ट्रोमा कहलाता है। स्ट्रोमा में ये पतले पतले ये छड़ के समान ये संरचनाएं दिखाई देती है, ये छड़ के समान संरचना, ये छड़ के समान संरचनाओं को लैमेली कहते हैं। लैमेली, ठीक, चाहे आप हिंदी में लिख लो स्ट्रोमा, चाहे आप अंग्रेजी में लैमेली लिख लीजिए, हिंदी में लिख लीजिए, तो ये हो गया। और इसके ऊपर सिक्के के समान 10-10 के ढेर दिखाई दे रहे हैं, 10-10 के सिक्के के समान ये ढेर है, ये लिंक होते हैं एक दूसरे से। तो ये सिक्के के समान संरचना जब बन जाती है तो इसको हम ग्रेनम कहते हैं। ग्रेनम अंग्रेजी में भी ग्रेनम, तो ये हो गया ग्रेनम। आप ध्यान से देखेंगे, ग्रेनम के बाद इसका एक कॉइंस या एक को निकाल लिया जाए तो इसको हम कहते हैं क्या, इसको कहते हैं थाइलाकॉइड। क्या कहते हैं, थाइलाकॉइड, अंग्रेजी में भी थाइलाकॉइड। और इस थाइलाकॉइड के अंदर बहुत से छोटे छोटे कण होते हैं, ये कण जो होते हैं उन्हीं कण को कहते हैं क्वांटासोम। ये बता दिए, क्वांटासोम, क्वांटासोम। और क्वांटासोम के अंदर ही क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। यहाँ पर देख लेते हैं, बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया क्वांटासोम, मान लीजिए क्वांटासोम। क्वांटासोम के अंदर ये क्या होता है, 5 प्रकार का क्लोरोफिल होता है, अल्फा 1, बीटा 1, अल्फा 2, बीटा 2, अल्फा बीटा। तो इस तरह से ये 5 प्रकार का इसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल है, पर्णहरित होता है, हरित। तो हम फिर से देख लेते हैं, जिसे देखो ये कहाँ पाया जाता है, इसकी संरचना फिर से समझ लेते हैं एक बार। हरित लवक जो होता है पौधे के समस्त हरे भाग में पाया जाता है, पत्ती हो गई, कहीं कहीं पेड़ का तना भी हरा होता है वहाँ भी पाया जाता है। और हरित लवक की संरचना को, आंतरिक संरचना देखेंगे तो ये इसमें 2 लेयर होती हैं, आउटर मेम्ब्रेन, अंदर वाली इनर मेम्ब्रेन। इसके अंदर एक तरल पदार्थ भरा होता है, उसे स्ट्रोमा कहते हैं। इस स्ट्रोमा में ये लंबे लंबे पतले पतले ये लैमेलिया होती हैं। क्या होती हैं, लैमेली, छड़ के समान संरचना लैमेली होती है। लैमेली के ऊपर ये सिक्के के समान 10-10 के ढेर होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रेनम कहते हैं, ग्रेनम। और आते हैं, एक सिक्के की संरचना निकाल लेते हैं तो वो क्या कहलाता है, थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड के अंदर छोटे छोटे कण होते हैं, उन कणों को क्या कहते हैं, क्वांटासोम। क्वांटासोम के अंदर 5 प्रकार का क्लोरोफिल होता है, अल्फा 1, बीटा 1, अल्फा 2, बीटा 2, अल्फा बीटा। तो ये 5 प्रकार क्लोरोफिल। तो जब प्रकाश इसमें पड़ता है तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, एक प्रकाशीय होती है, एक अप्रकाशीय होती है। प्रकाशीय क्रिया जो होती है वो कहाँ पे होती है, प्रकाशीय क्रिया हमेशा ध्यान रखिएगा ग्रेनम भाग में होती है, और अप्रकाशीय कहाँ क्रिया होती है, स्ट्रोमा भाग में। मेरे प्यारे बच्चों, ये पेपर में कई बार पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय क्रिया कहाँ होती है, तो प्रकाश संश्लेषण प्रकाशीय क्रिया ग्रेनम भाग में संपन्न होती है। क्यों होती है, आप समझ लिए कि ये जो थैलाकॉइड्स हैं, थैलाकॉइड्स के अंदर क्वांटासोम, क्वांटमसोम के अंदर क्लोरोफिल के कण होते हैं। तो यहीं पे जब प्रकाश पड़ा तो उसमें क्या हो गया, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, और ये रोटी की तरह क्या हो जाता है, मंड में बदल जाता है। इसीलिए हम पूछ करके इसे रसोई कहते हैं। ये हुआ इसका कार्य, ठीक, ये हो गया इसका कार्य। तो हम कहेंगे कि बताइए हरित लवक प्रकार क्या होता है, तो हरित लवक प्रकार आपका यही हुआ, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना, ठीक, और समस्त कोशिकाओं में मंड का निर्माण करके भेजना। ये रह गया आपका हरित लवक। इसी क्रम में हम क्रमबद्ध तरीके से कल राइबोसोम, फिर RNA, DNA क्रमबद्ध तरीके से हम पढ़ाते जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करेंगे तभी ये आगे की ओर बढ़ेगा, नहीं तो बंद कर दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।